वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज हम अपना नया एक ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ये है ज्योग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं उन सब से अपना काम करें और नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब बेटा ये हुआ कि हमारे अर्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से चेंजेस आते हैं, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस में इन द आउट ऑफ द अर्थ सरफेस और इंटरनल या इन द सरफेस ऑफ द अर्थ में हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन करना है, थोड़ी सी हमें भूमिका बैकग्राउंड करना है, बनाना है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले थोड़ी सी ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक है, नाम है ज्योग्राफी और इसका थर्ड चैप्टर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें रीडिंग सी क्या है, साफ बोल रखा है कि द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर याद रहे वो हिस्सा जब मैंने बताया था आपको कि जब हम पढ़ रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये तो हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ से हमारा क्रस्ट शुरू हो जाता है और इसके बाद ही हमारा मेंटल शुरू हो जाता है। और मेंटल क्रस्ट के सरफेस से लेकर मेंटल तक का हिस्सा, ये सारा, इससे हमारा अगर मैं बात करूँ 100 किलोमीटर का हिस्सा, ये हमारा लिथोस्फेयर कहलाता है बच्चे। और लिथोस्फेयर की अगर मैं बात करूं, लिथोस्फेयर भी दो पार्ट से मिलकर बना है, दो सरफेस से अगर मैं बात करूं। पहला जो अर्थ की लेयर है वो क्रस्ट है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट जो है वो ऑलमोस्ट हमारी 30 किलोमीटर तक की होती है। बचा हुआ 70 किलोमीटर तक का हिस्सा जो है वो हमारा मेंटल का आता है। ठीक, तो ये वैसे मेंटल तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मैंने लिथोस्फेयर के लिए 70 किलोमीटर तक का ही हिस्सा बताया है। ये लिथोस्फेयर जो है छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना है और इन्हीं प्लेट्स को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, क्योंकि ये प्लेट पर ही हमारा लिथोस्फेयर टिका हुआ है। मैंने आपको बताया है लिथोस्फेयर प्लेट्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर प्लेट्स में कुछ हलचल हो गई, डगमगा गई, तो बस वहीं पे ही हमारे अर्थ की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से हमारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. ये प्लेट्स जो हैं बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। इनका असर हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ही धीरे असर देखने को मिलता है। ये प्लेट्स क्या है बेटे, ये 1 मिलीमीटर एक साल में मूव करती हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हिस्सा होगा, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, उसके भी 10 पार्ट कर दोगे तो 1 मिलीमीटर बन जाएगा। तो इतना छोटी सी हिस्सा हमारा क्या है, 1 साल में मूव होता है प्लेट्स का। तो ये जब मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को बोला गया है यहाँ पर आवर चेंजिंग अर्थ में। हर साल 1 मिलीमीटर का हिस्सा मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसका, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का। This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. अगर मैं बात करूं, ये जो मूवमेंट जो होती है, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, ये मैग्मा जो है जब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाता है कोर में, और कोर से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो मैग्मा क्या है, जल्दी जल्दी ऊपर आने की कोशिश करे, जल्दी जल्दी घूमेगा, रिवॉल्व करेगा। ये मैग्मा जो है ये ऐसे करके घूमता रहता है, ये मैग्मा घूमता रहता है। कहाँ पर घूमता रहता है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, सपोज करो टेक्टोनिक प्लेट, प्लेट 1, प्लेट 2, क्योंकि हर प्लेट में जॉइंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूँ, हमारा इंडिया जो है वो 2 प्लेट से मिलकर बना है, तभी तो हमारा हिमालय बना है, पहाड़, माउंट एवरेस्ट। वो क्या है, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हमारी नीचे से आती है ऑस्ट्रेलिया की साइड से, और दूसरी यूरोपियन प्लेट। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट मिल जाती हैं, यहीं से हमारे इंडिया की फॉर्मेशन होती है, और यहीं से ही हमारी क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं से हमारी क्या है, श्रीलंका बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाले हिस्से की मैं बात
इसमें क्या है, यहाँ पर ये मैग्मा जो है वो सराउंड करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है सर्कुलर फ्लो में, गोल गोल। ठीक है, प्रेशर की वजह से में कन्वेक्शन करंट बनता है। टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो प्रेशर होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। यहीं से ही हमारे मूवमेंट देखने को मिलता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। इन प्लेट्स में अगर मूवमेंट देखने को मिलता है मैग्मा की वजह से, क्योंकि पिघला हुआ मैग्मा सर्कुलर फ्लो में कर रहा है, मैग्मा जब प्रेशर बनाएगा तो प्लेट्स में भी हलचल देखने को मिलेगी। तो बस इन्हीं की वजह से हमें फॉर्मेशंस देखने की मिलती हैं, तरह तरह के लैंड देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंट बन गया इन्हीं की वजह से बना है, आइलैंड बन गया इन्हीं की वजह से हुआ है। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सॉइल इरोजन, वेदरिंग, विंड, रिवर का फ्लो, ठीक, माउंटेन का बनना, ये सारी चीज़ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से, मैग्मा की वजह से हुआ है। अगर मैं बात करूँ, द अर्थ मूव्स, मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। कुछ फोर्सेस की वजह से अर्थ के मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो चाहे वो अंदर की फोर्स हो सकती है, सरफेस के अंदर की, चाहे वो सरफेस के बाहर की हो सकती है। सरफेस का मतलब अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस हैं वो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं, और जो अर्थ के बाहर जो सरफेस हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मोल्टन मैग्मा का क्या है, ये मोल्टन मैग्मा की एक्टिविटी है क्या। नॉर्मल मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ये सपोज करो ये हमारा बीकर रखा हुआ है, ये हमारा कंटेनर है। यहाँ पे हमने क्या किया, कागज का कचुम्बड़ बना दिया, कागज को बहुत तरीके से बॉल बना दी जैसे बच्चे खेलते हैं बचपन में। तो ये कागज का कचुम्बड़ हमने बना दिया, ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने इसको रख लिया, इस स्टैंड को, और नीचे से हमने क्या लगा दिया, बर्नर, जो क्या है इसको फायर दे रहा है। तो नीचे से आग लगेगी तो जाहिर सी बात है, आग फायर जब हमारी लगती है तो क्या होगी, आग जब जलती है, जब इसको जलाया जाता है तो यहाँ से फोर्स लगी जाती है। फोर्स लग रही है तो जाहिर सी बात है प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और प्रेशर हो रहा है तो पानी उबलना शुरू होगा, और पानी उबलना शुरू होगा तो जो एक आग का कचुम्बड़ जो इसके अंदर था वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, है ना, ऊपर उबाल करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही हमारा मैग्मा होता है। मैग्मा में भी क्या है, ये क्या है, अर्थ प्लेट जो है हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स, इसमें भी ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है। ऊपर आने की कोशिश करेगा तो प्लेट्स में दरार कर देगा, क्रैक्स ला देगा, क्रैक ला देगा तो बस यहाँ से हमारे वॉल्केनिज्म भी देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, अगर यही चीज़ अगर मैं इसको आग जो है इसको बंद कर देता हूँ, बर्नर को बंद कर देता हूँ, तो आग जलनी हमारी बंद हो जाएगी। आग जलनी बंद हो जाएगी तो ये क्या है, जो ऊपर आ रहा था ऊपर की तरफ, ये मैग्मा रिवॉल्व कर रहा है, ये समझ कर लो, ये वाटर जो है इसको मैग्मा ले लेते हैं, मैग्मा समझ लेते हैं, ये आपस में रिवॉल्व कर रहा है। और ये ऊपर जो हो रहा है कचुम्बड़, जिसकी वजह से इसमें अप डाउन देखने को मिला है, वो हमें प्लेट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक, ये चीज़ इसमें बताई गई है। जब मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्विच बंद कर देता हूँ, तो ये क्या है, ये कागज जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था वो दोबारा सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, और नीचे इसके सरफेस पर आ जाएगा। ये बात इसमें बताई गई इस एक्टिविटी में। इसमें यही रेट दे रखा है, ये जो आपकी एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ स्मॉल कलर पेपर बैलेट, एक कोई से भी किसी भी कलर का पेपर ले लेना है। ठीक, पुट इनटू द बीकर विच हैज़ फिल्ड विद द हाफ वाटर, यानी कि आधा पानी से वो बीकर भरा हुआ होना चाहिए। उसमें तुमने कागज़ का जो कचुम्बड़ बॉल्स जो बनाई थी उसको इसमें डालो। फिर उसमें क्या बोला गया है, उस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दो, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है। नीचे से क्या है, एंड हीट इट, इसको आग दो, आग जो उसमें प्रोड्यूस की जा रही है बर्नर की वजह से। एज द वाटर वार्म्स अप वी विल ऑब्जर्व दैट पेपर वैलेट इज मूविंग अपवर्ड। मैंने बताया था जैसे ही इसको करेंगे तो पेपर वैलेट जो है हमारा बॉल सी जो है वो ऊपर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, वही बात इसमें दे रखी है। ऐसे ही यू विल ऑब्जर्व दैट जैसे ही विद द वार्म लेयर्स ऑफ द वाटर एंड सिंक्स बैक्स along the cooler layer of the water, the molten magma inside the earth moves in a similar manner। कहने का मतलब ये हुआ, जब ये ठंडा होगा, जब हम यहाँ से टेम्परेचर देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये पानी जो मूव कर रहा था ये भी स्टॉप हो जाएगा,
ये पेपर वैलेट जो हमारी बॉल थी ये भी नीचे को आ जाएगी, सिंक हो जाएगी। इसी तरह से जो प्रोसेस जो हमारा चल रहा था आग जलाने में, आग जब जल रही थी तो इसमें क्या है, ये हमारा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, पानी में हलचल देखने को मिल रही थी, हमारे गोले में जो हमारे कागज का गोला बनाया उसमें भी हलचल देखने को मिल रही थी। तो ऐसी ही हलचल जो हमारी मैग्मा में भी देखने के लिए मिलती है। मैग्मा जो है वो सर्कुलर फ्लो में सराउंड करता है कोर के पास, ठीक, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे होता है जिस पर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स टिकी हुई होती है। इसी की वजह से अब ये ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमारा मैग्मा घूम रहा है, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, आइए जरा जानते हैं। इसका बस शुरुआत में तुम्हारा एक चार्ट दे रखा है, ये चार्ट जो है हमारे इस डिटेल चैप्टर में पढ़ना है, ठीक। आइए जरा इस चार्ट को समझ लेते हैं है क्या। अगर मैं स्टूडेंट्स मूवमेंट की बात करूं, फोर्स कैसे बनती हैं, ये फोर्स जो होते हैं वो सडन मूवमेंट्स होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हो गया, रॉक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया, रॉक टूट गई, या फिर अगर मैं बात करूं मैग्मा का मूवमेंट, मैग्मा में कुछ ना कुछ हलचल देखने के लिए मिली है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है, वो भी हमारा क्या है, फोर्स उससे बनती है, हमारी जनरेट होती है। ये फोर्स अच्छा दो तरह से फोर्स हमारी डिवाइडेड हैं। पहली फोर्स को बोला गया एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक को हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर अंदर की तरफ लगती हैं। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, समझ लीजिए, इसके नीचे अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रही है उसको एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। एक्सोजेनिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, ये हमारी एक्सोजेनिक फोर्स बोली जाती है, जो अर्थ के बाहर, जो ये लैंड फॉर्मेशन जो बनी हुई हमारी माउंटेन जो बना हुआ, इसके ऊपर जो भी अगर कोई वेदर या टेम्परेचर का असर जो पड़ता है, या रेनफॉल का जो असर पड़ता है, बारिश या टेम्परेचर का, वो असर की वजह से हमें एक्सोजेनिक फोर्स पता चलता है, क्योंकि वो हमारे अर्थ सरफेस के एक्सटीरियर बाहर इमेज देखने को मिलती है। आप जरा जान लेते हैं, ये एंडोजेनिक फोर्स भी दो पार्ट्स में हमारे डिवाइडेड हैं। कौन सी फोर्स है बच्चे, आइए जरा जान लेते हैं। पहली अगर मैं फोर्स की बात करूं, सडन फोर्सेस। सडन फोर्स में अचानक से कहीं पे भी हमारी अर्थ के अंदर हलचल होती है तो उससे क्या होगा, मैग्मा में हलचल होती है तो उससे क्या होगा, हमारी उससे अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है, क्योंकि वो मैग्मा क्या करेगा, प्लेट को तोड़कर निकलेगा तो बस अर्थक्वेक हो जाएगा, प्लेट्स के ऊपर नीचे प्रेशर बन जाएगा, वॉल्केनो भी हो जाएगा, क्योंकि प्लेट्स को तोड़कर लिथोस्फीयर को तोड़ सबको तोड़कर जब मैग्मा हमारा बाहर आ जाएगा तो लिथोस्फीयर हमारा वॉल्केनो हो जाता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाएगी, मैग्मा बाहर आ जाएगा। और लैंडस्लाइड्स भी हमें देखने को मिलती है। हम अगर मैं बात करूँ लैंडस्लाइड्स में क्या है, अर्थ का सरफेस खिसक जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, ठीक। अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या है, माउंटेन्स बन जाते हैं, दो प्लेट्स हो गई वो आपस में जुड़ रही हैं, ऐसे करके आगे बढ़ी हो तो उससे क्या माउंटेन फॉर्म हो गया, दो प्लेट्स आके आपस में जुड़ी, माउंटेन बन गया। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस के बाहर लगती हैं, इसमें हमारा एरोजन और डिस्पोजिशन भी देखने को मिलता है। एरोजन में क्या है, मिट्टी की लेयर हट रही है, ठीक, रॉक पार्टिकल्स हमारे हट रहे हैं। इसमें क्या है, डिपोजिशन में हमारी मिट्टी फॉर्म बन रही है, मिट्टी हमारी बन रही है, इसीलिए हमने इसको बोला गया है। इसमें क्या देखने को मिलता है, मिट्टी का हटना से क्या है, हमारी रिवर भी फॉर्म होती है हमारी, क्योंकि मिट्टी को रिवर के पानी फ्लो करके ले जाती हैं तो मिट्टी हमारी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। रिवर के एयर प्रेशर, विंड, इनकी वजह से हमारे क्या है, इनके प्रेशर की वजह से हमारे क्या है, सॉइल पर बहुत असर पड़ता है, रॉक्स हमारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं तो ये सारी चीज़ हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ हम शुरुआत में पढ़ेंगे। आज बच्चे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको एंडोजेनिक एक्सोजेनिक का चार्ट समझाना था। ये कुछ रिजल्ट हैं, एंडोजेनिक फोर्स जो है बड़ी स्लो देखने को मिलते हैं, इसमें स्लो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक, एंडोजेनिक फोर्स में। इसमें स्लो मूवमेंट किसमें देखने को मिलेगा, जब बिल्डिंग माउंटेन बन रहे हैं, माउंटेन बनने में बहुत टाइम लगता है, सॉइल ही बनने में बहुत टाइम लगता है, तो माउंटेन बनने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसमें फास्ट देखने को मिलेगा, इस साइड स्लो, ये फास्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये वेदर डिपोजिशन में इसमें थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास जिसमें हमने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स समझा था हमने, और साथ में ही लिथोस्फीयर का प्लेट मूवमेंट्स भी समझा था,
नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि मैग्मा वो सराउंड करता रहता है सर्कुलर फ्लो में। जब वहाँ पे हमारा कन्वेक्शन करंट बनता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है। ऊपर आने की कोशिश करता है तो प्लेट्स को कुछ ना कुछ बिगाड़ता है, डिस्टर्ब करता है तो क्या प्लेट्स मूवमेंट देखने को हमें मिलता है। और प्लेट्स मूवमेंट जब होते हैं तो हमारे अर्थ के सरफेस जो है वो चेंज देखने को मिलता है। और यही आपके चैप्टर का नाम है, आवर चेंजिंग अर्थ। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्केनो होता क्या है, इंट्रोडक्शन, उसमें हम कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।